ये कथा उस समय की है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में इस धरती पर विराजमान थे। उनका मनमोहक चेहरा ऐसा था कि जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। दूर दूर से लोग केवल एक झलक पाने के लिए आते थे। माता यशोदा हमेशा अपने नन्हे कान्हा की नजर उतारती रहती थी और पूरा ब्रजधाम, चाहे मथुरा हो या बरसाना, हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, कान्हा के उस अद्भुत अलौकिक सौंदर्य की। लेकिन बेटा, इसी ब्रज में एक साधारण सी मालिन रहती थी जिसका नाम था सुखिया, जिसकी किस्मत एक दिन नन्हे कान्हा से मिलने वाली थी। और वही मुलाकात बन गई एक ऐसी लीला जो आज भी हमें भक्ति और प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाती है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण और सुखिया मालिन की यह अद्भुत कथा। ब्रजधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। वह फल, फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ब्रजधाम में सुखिया जब भी गोपियों से मिलती तो वो उनसे नंदलाला के बारे में पूछा करती थी। बाल कृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को बहुत आनंद आता था। उसका मन भी बाल कृष्ण के दर्शन करने को तरसता था। हर दिन वह गांव के कुएं पर जाकर उनकी कहानियां सुनती थी। सुखिया श्री कृष्ण को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे श्री कृष्ण के कभी दर्शन नहीं हो पाते थे। शाम होते ही वे निराश होकर वापस अपने घर चली जाती। रात को खाना खाते वक्त भी वे नंद लाला के बारे में सोचा करती थी। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब पता चल ही जाता था। जब उन्हें पता चला कि सुखिया उनकी परम भक्त है, तो उन्होंने सुखिया को दर्शन देने का निर्णय लिया। फल ले लो, फल ले लो, अब लो दो। सुखिया की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़े चले आए। श्री कृष्ण को सामने देख सुखिया भावुक हो जाती है। सुखिया ने नन्हे कृष्ण को बहुत से फल दे दिए। नंदलाल उस समय बहुत छोटे थे तो उनके हाथ में फल नहीं आ पाते थे। फिर भी श्री कृष्ण को सुखिया का परम प्रेम बेहद ही पसंद आया। फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्ण बार बार महल के अंदर जाते और मुट्ठी भरकर अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता था। सुखिया को भगवान कृष्ण 2-4 दाने ही दे पाए। सुखिया के मन में इस बात का कोई मलाल न था। वह तो बहुत खुश थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए और उन्होंने वो फल खाए। सुखिया मुस्कुराती हुई अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी खाली थी क्योंकि वो सारे फल श्री कृष्ण को दे आई थी। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। सुखिया समझ गई कि यह भगवान की लीला है। उसने मन ही मन बाल गोपाल को धन्यवाद दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी परम भक्त सुखिया का उद्धार किया। तो बेटा, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए न तो धन चाहिए, न ही कोई बड़ा स्थान चाहिए, बस चाहिए एक सच्चा दिल और निष्कपट प्रेम। सुखिया मालिन ने भी कुछ खास नहीं दिया था, लेकिन उसका भाव इतना शुद्ध था, स्वयं कान्हा उसके हो गए। याद रखना बेटा, भगवान को वस्तु नहीं भाव चाहिए, और जब भाव सच्चा हो तो प्रभु स्वयं आपके जीवन में आकर आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। ताहे इसी में जीवन का सच्चा सुख छिपा है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरी कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।